हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे प्रमोशनल टूल्स कैसे लगाने हैं। मतलब कि हमने अपने प्रोडक्ट्स की डिस्काउंट्स कैसे लगानी है, कूपन्स कैसे लगाने हैं, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हमने अपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे यहाँ पे हमारे पास प्रमोशन लिखा हुआ है। प्रमोशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कैंपेन्स का ऑप्शन आ रहा है, एक प्रमोशनल टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। हमने प्रमोशनल टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास एक टैब ओपन हो गया है जिसमें हमारे पास है डिस्काउंट, प्रोडक्ट डिस्काउंट है, फ्लैश डील है, बाय मोर सेव मोर है। इसके बाद हमारे पास वाउचर है, फिर उसके बाद डिलीवरी फी डिस्काउंट है, उसके बाद क्रिएटर लाइव गेटवे है। ये हमारे पास डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स हैं जिसपे से कुछ हम टूल्स जो है अपने प्रोडक्ट्स पे लगाना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट डिस्काउंट क्या है। सेट डेली डिस्काउंट टू मेक योर प्रोडक्ट्स मोर अट्रैक्टिव विद स्ट्राइक थ्रू प्राइस। अब हमने प्रोडक्ट डिस्काउंट क्या है, बेसिकली ये हमारे पास कैसे शो होगा। फॉर एग्जांपल हम अपने प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्काउंट प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट डिस्काउंट पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट, 10% ऑफ कर देंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक्चुअल प्राइस भी शो होगी और डिस्काउंट प्राइस भी शो होगी। ये हमारे पास हमने अगर जब हमने अपना प्रोडक्ट डिस्काउंट बनाना है, सिंपल हमने प्रोडक्ट डिस्काउंट पे आके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे ये हमें बताएंगे कि हमारा जो अगर हम प्रोडक्ट डिस्काउंट लगाएंगे वो कैसे शो होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 20% इन्होंने डिस्काउंट लगाई हुई है, तो इसके एक्चुअल प्राइस यहाँ पे शो हो रहे हैं $125। यहाँ पे वो कट करके यहाँ पे आगे आ गया 89.99, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस भी शो हो रहे हैं या एक्चुअल प्राइस भी शो हो रहे हैं, और कितने % डिस्काउंट लगी हुई है इस प्रोडक्ट पे वो भी शो हो रही है। इस तरह से हमारा जो व्यू आएगा प्रोडक्ट जब हम प्रोडक्ट डिस्काउंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं हमने इसको कैसे लगाना है। प्रमोशन नेम लिखना है हमने पहले। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ डिस्काउंट, और मैं साथ में डेट मेंशन कर देती हूँ 3/10/2023, ठीक है। और यहाँ पे प्रमोशनल पीरियड अब हमने बताना है, इसका स्टार्ट और एंड बताना है कि ये कब से स्टार्ट हो और कब से एंड हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी से इसका स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मैं करंट टाइम पे क्लिक करूँगी, और अगर अगर मैं इसको करंट टाइम करूँगी तो ये एरर देगा, क्योंकि अब बाकी सारी डिटेल्स भी लगाते 1 मिनट या इससे थोड़ा कम लग जाता है। तो यहाँ पे करंट टाइम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट टाइम करूँगी और इससे 2 या 3 मिनट ज़्यादा लगा दूँगी, ठीक है। ज़्यादा लगाने के बाद इसको ओके कर दूँगी। ये हमारे पास आ रहा है 3/10 से 31, यानी कि एक साल का ये जो है डिस्काउंट आ रहा है। आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी पे कि आप 1 महीने के लिए डिस्काउंट लगाना चाहते हैं या 1 साल के लिए लगाना चाहते हैं। जो भी आपका आपको सूटेबल लगे आप वो डेट यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं इसको अभी 1 साल का ही लगा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट टाइप आ रहा है परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस। यहाँ पे मैं यहाँ पे करती हूँ परसेंटेज ऑफ। प्रोडक्ट लेवल पे हमने यहाँ पे रखना है इसको, और सिलेक्ट प्रोडक्ट करना है, यानी कि हमने किस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगाना चाह रहे हैं। जिस प्रोडक्ट पे हमने डिस्काउंट लगानी है हमने वो प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और इसको डन कर देना है। डन करने के बाद डिस्काउंट हमने बतानी है हमने कितने % डिस्काउंट लगानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10% डिस्काउंट लगानी है, 10% प्रोडक्ट का ऑफ करना है। यहाँ पे 10% लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे एग्री एंड पब्लिश। और ये हमारा प्रमोशनल टूल जो है डिस्काउंट प्रोडक्ट का, ये हमारे पास जो है वो लग गया है। इसका स्टेटस अपकमिंग है क्योंकि हमने इसको 2 या 3 मिनट के बाद स्टार्ट करना इसका टाइम सेट किया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमोशनल टूल के बाद हम देखते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट का जो है वो कूपन्स कैसे सेट करने हैं। हमने देखना है कि प्रोडक्ट डिस्काउंट के बाद हमने अपने प्रोडक्ट पे
फ्लैश डील कैसे लगानी है। यहाँ पे हम फ्लैश डील पे सिंपल आके सिंपल यहाँ पे करेंगे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये टैब ओपन हुआ है जिसमें हम अपनी मर्जी से इसमें हमारे पास, हाँ पहले हम देख लेते हैं इसका व्यू हमारे पास कैसे शो होगा। यहाँ पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है फ्लैश सेल जो है वो आ रही है यहाँ पे, और नीचे हमारा टाइम शो होगा। अगर हमने लाइक 2 डेज के लिए लगाई है तो स्टार्ट इन जो है यहाँ पे उसका वो टाइम जो है वो हमारे पास शो होगा, ठीक है। फ्लैश सेल यानी कि इस पे कितने जो है हमने डिस्काउंट लगाई है 89.99 इसमें। अच्छा हमारे पास इसमें एक्चुअल प्राइस प्रोडक्ट की शो नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फ्लैश सेल जो है वो हमारे पास शो होगी। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट डिस्काउंट में यहाँ पे एक्चुअल प्राइस भी शो हो रही थी, परसेंटेज भी शो हो रही थी, और जो है दोनों चीज़ें जो है वो शो हो रही थी। एक्चुअल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस और डिस्काउंट कितने परसेंट है वो शो हो रही थी। यहाँ पे फ्लैश डील में ये नहीं होगा, फ्लैश डील में सिर्फ प्राइस यहाँ पे शो होंगी। तो हम ये देखते हैं, हमने सबसे पहले तो हमने प्रमोशन नेम लिखना है, हम कोई सा भी लिख लें फ्लैश डील, और आगे हम लिख लेते हैं डेट मेंशन कर लेते हैं 3/10/2023। आप अपनी लिए कोई भी डेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कोई भी नेम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट है, डेट हम करंट टाइम और सिलेक्ट हम 2-3 मिनट इसको आगे का टाइम सेट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये हमारी कब तक चल रही है, ये 2 डेज की डील हमने चलानी है। ये 2 डेज की हमारे पास फ्लैश डील चल रही है। और प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट लेवल से हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी हमारा प्रोडक्ट है सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने डन कर देना है, ओके। यहाँ पे हमने हम या तो एक प्राइस बता सकते हैं डील की, यानी कि हम 35 पाउंड्स का अगर प्रोडक्ट है तो हम फ्लैश डील में वो कितने का सेल करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे या तो 30 लगा सकते हैं या तो हम इसकी परसेंटेज लगा दें। अब जब मैंने यहाँ पे 30 लगाया, यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिकली परसेंटेज सेट हो गई है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करती हूँ 20 करती हूँ, ये 44% इसका ऑफ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे करूँगी कि 10% मुझे इसका प्रोडक्ट का फ्लैश डील जो है वो ऑफर करना है, तो यहाँ पे मैं 10% करूँगी तो इसकी जो है सेलिंग प्राइस क्या आएंगे 31। ये 10% हमने लगा के यहाँ पे सिंपल एग्री एंड पब्लिश कर देना है। यहाँ पे हमारे पास अपकमिंग स्टेटस आने लग गया क्योंकि हमने इसका जो इसकी भी टाइमिंग थी वो 2 to 3 मिनट्स जो है आफ्टर सेट की थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैश डील के बाद हमारे पास है बाय मोर सेव मोर। अब इसमें क्या है, ऑफर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन डील्स विद द टायर्ड डिस्काउंट्स टू इंक्रीज स्पेंडिंग पर ऑर्डर। अब हमने इसको देखते हैं हम इसमें क्या है। इस पे क्रिएट पे हमने क्लिक करना है। बाय एक्स आइटम्स गेट Y% ऑफ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हम देखते हैं, इसका व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले बाय 2 फॉर 20% ऑफ। हमने यहाँ पे ये लगाना है कि 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास बाय करें और 20% ऑफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर 3 प्रोडक्ट प्रोवाइड कर हमारे से आप बाय करें, हम आपको 30% जो है वो ऑफ करेंगे। इसका यानी कि बाय मोर सेव मोर का क्या मतलब है कि किसी हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे या फिर स्पेसिफिक अमाउंट पे जो है वो डिस्काउंट दे देते हैं। लाइक अगर आप हमारे से 100 पाउंड्स का कुछ बाय करेंगे, हम उसमें 20 पाउंड्स आपको ऑफ कर देंगे। या अगर आप हमारे से 3 प्रोडक्ट्स बाय करेंगे तो हम आपको उस पर 60% जो है डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से शो होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको हमने कैसे लगाना है। यहाँ पे प्रमोशन नेम लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जो भी प्रोडक्ट ये है, बाय मोर सेव मोर, और साथ में हम डेट मेंशन कर देते हैं 3/10/2023। और इसके बाद हमने यहाँ पे प्रमोशन पीरियड ऐड करना है। करंट टाइम, सिलेक्ट टाइम हम कर देते हैं 18 मिनट पे, ओके। और ये कब तक चलेगी, हमारी 2 मंथ तक चलेगी, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी अपनी मर्जी से हम इसके एंड डेट भी मेंशन कर सकते हैं। अब डिस्काउंट सेटिंग हमने क्या करना है, बाय 1 क्वांटिटी हमने टायर्स इसमें सेट करने हैं कि बाय 1 अगर
हमने बताना है कि कितनी बाय करेंगे तो हम कितने % डिस्काउंट जो है वो ऑफर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ बाय 3, यानी कि 3 प्रोडक्ट्स बाय करेंगे अगर, तो मैं 20% जो है वो डिस्काउंट दूंगी, ठीक है। दिस प्रमोशन इज लिमिटेड टू वन पर कस्टमर, सेट अ बजट। हम बजट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर जो बायर है वो हमसे 300 पाउंड का प्रोडक्ट जो है वो बाय करेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगी। लेकिन अभी सिर्फ हम जो है यहाँ पे जो अगर डील लगा रहे हैं बाय मोर सेव मोर की, उसमें क्या है, अगर 3 प्रोडक्ट्स हमारे से कोई बाय करता है तो उसको 20% डिस्काउंट मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिलेक्ट प्रोडक्ट करना है, तो हम इस पे अपनी होल शॉप के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम वो सारे इसमें ऐड कर देते हैं। यानी कि कोई भी बायर है तो वो हमारी शॉप से कोई से भी 3 प्रोडक्ट्स अगर बाय करेगा कोई से भी, तो उस पे उसको जो है वो डिस्काउंट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ पे हम एग्री एंड पब्लिश कर देंगे। सिलेक्ट करंट टाइम हमने जो यहाँ पे एरर आ गया, मैंने पहले बताया आपको कि अगर करंट टाइम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ सकता है। यहाँ पे 13:18 आ रहा है, जो हमारा पास इस टाइम टाइम हो रहा है ना वो 5:18 हो रहा है, सेम टाइम आ गया, इसलिए ये नहीं चल रहा। तो हम इसका सिलेक्ट टाइम 2 मिनट बढ़ा देंगे, बढ़ा के ओके करेंगे तो अब ये हमारे पास पब्लिश हो जाएगा। ओके कर देंगे हम अब इसको। ओके करने के बाद ये भी हमारा जो प्रमोशनल टूल है ये एक्टिव हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने वाउचर्स कैसे सेट करने हैं, बंडल डील कैसे सेट करनी है, गिफ्ट विद परचेज कैसे सेट करने हैं। बाकी सारे जो टूल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हमने उनको कैसे जो है अपने प्रोडक्ट्स पे कैसे चलाना है, ठीक है। थैंक यू।